Good morning, students. How are you? Welcome in your online science class. Students, yesterday we have started our new chapter number 2, that is plants. And we have discussed about how do plants prepare their own food and somewhat about reproduction in plants. So today we will read from page number 15. Let's start फ्रॉम पेज नंबर 15। हाँ जी बेटा, कल हमने रीड किया था कि प्लांट्स में जो है रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है। एक है रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स और सेकंड है रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक अंडरग्राउंड स्टेम कटिंग, रूट एंड लीफ एक्सेट्रा। आज हम फर्स्ट जो टाइप है रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स के बारे में रीड करेंगे। The seeds of a plant usually develop inside the fruit। कि प्लांट का जो सीड है वो किसके अंदर जो है डेवलप होता है, फ्रूट के अंदर। As the fruit ripens, the seeds become mature। कि जैसे जैसे फ्रूट्स जो हैं पकना शुरू करते हैं, जो सीड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। These seeds get dispersed through वेरियस एजेंट्स लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स। और यही जो सीड्स हैं ये डिफरेंट जो एजेंट हैं, एयर, वाटर, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स, इनकी हेल्प से डिस्पर्स्ड होते हैं। ठीक है। ऑल द सीड्स दैट ड्रॉप ऑन द सॉइल डू नॉट ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। और सभी जो सीड्स हैं जो ज़मीन के ऊपर, सॉइल के ऊपर जो है ड्रॉप करते हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, या ग्रो करके न्यू प्लांट नहीं बनाते हैं। मैनी ऑफ देम डाई ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस। उनमें से बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं वो डाई हो जाते हैं क्योंकि उनको जो है फेवरेबल जो कंडीशंस हैं वो नहीं मिलती हैं। ओनली दो सीड्स विच गेट फेवरेबल कंडीशंस like appropriate air, water, soil and proper temperature grow to form new plants। उनमें से वही सीड जो हैं वो ग्रो करते हैं जिनको फेवरेबल कंडीशंस जैसे अप्रोप्रिएट एयर, वाटर, सॉइल एंड प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, तो वो किस में ग्रो कर जाते हैं, न्यू प्लांट्स में। नेक्स्ट आइए, डू यू नो The Seychelles coconut, found only in the Seychelles island near Africa, produces the largest seeds amongst all plants। एक प्लांट का जो सीड है, ठीक है, कौन सा है वो, कोकोनट। और इसका जो सीड है वो लार्जेस्ट सीड है अमंगस्ट ऑल द प्लांट्स में। द फ्रूट ऑफ दिस पाम ट्री लुक्स लाइक टू कोकोनट्स ज्वाइन टुगेदर। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डबल कोकोनट। और इसका जो फ्रूट है ये कैसा दिखता है, जैसे टू कोकोनट जो हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, द डबल कोकोनट। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द सीड के बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, टेक सम ग्राम और बीन सीड्स। हम क्या करेंगे, ग्राम सीड या बीन सीड्स को लेंगे। सोक देम फॉर 10 to 12 आवर्स इन वाटर। उनको 10 से 12 घंटे के लिए पानी में डिप करेंगे। नाउ पिक अप वन सीड एंड ऑब्जर्व द इट्स स्ट्रक्चर केयरफुली। उनमें से एक सीड को हम लेंगे और उसके स्ट्रक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। वी विल नोटिस दैट इट हैज़ अ होल दैट अलाउज वाटर टू एंटर इट्स इनसाइड। हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, हम नोटिस करेंगे कि उस सीड के ऊपर एक होल जो है होता है जो वाटर को अलाउ करता है अंदर जाने में। ठीक है, दिस होल इज़ नोन एज द माइक्रोपाइल। और उस होल को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। द सीड इज़ कवर्ड बाय एन आउटर लेयर कॉल्ड द सीड कोट। और सीड की जो बाहर वाली जो लेयर है, आउटर लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट। इनसाइड द सीड कोट देयर आर सीड लीव्स कॉल्ड कोटिलीडन्स। और सीड कोट के अंदर जो है
सीड लीव्स प्रेजेंट होती हैं और उनको क्या बोलते हैं, कॉटिलीडन्स। सम प्लांट्स लाइक पी, ग्राम एंड बीन हैव 2 कॉटिलीडन्स। और एग्जांपल दिए हैं, कुछ प्लांट्स जो हैं उनके अंदर 2 कॉटिलीडन्स होती हैं, जैसे पी, ग्राम एंड बीन। Whereas wheat, rice and maize have only 1 cotyledon। और कुछ जो प्लांट हैं उनमें only 1 cotyledon होती हैं, जैसे wheat, rice and maize etc. Inside the seed leaves there is a baby plant। और seed leaves के अंदर क्या होती हैं, baby plant। The baby plant has a tiny root and a tiny shoot। और उस बेबी प्लांट की जो है एक छोटी सी रूट भी होगी और एक शूट भी होगी। द कॉटिलीडन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट टू ग्रो। और कॉटिलीडन्स का जो फंक्शन है, ये बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करते हैं और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ द प्लांट। द बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन इट गेट्स एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर एंड द टेम्परेचर अराउंड इट। कि जो बेबी प्लांट है वो ग्रोइंग करना स्टार्ट करता है न्यू प्लांट में जब इसको एप्रोप्रिएट अमाउंट में एयर, वाटर एंड टेम्परेचर मिलता है। इट इज़ नाइदर टू हॉट टू कोल्ड। कि जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। टू स्टार्ट विद द कॉटिलीडन्स प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग प्लांट। और कॉटिलीडन जो है वो ग्रोइंग प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, फूड। लेटर ऑन द प्लांट स्टार्ट्स मेकिंग इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स लीव्स। और उसके बाद जो है प्लांट अपना खाना खुद बनाना शुरू कर देता है विद द हेल्प ऑफ इट्स लीव्स। ठीक है, एक्टिविटी दी गई है, सोक सम मूंग दाल and wheat seeds in separate dishes for 10 to 12 hours. Observe and compare their structures. Report the differences in their structures absorbed by you to your teacher। हाँ जी बेटा, क्या करना है, इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं कि आपने कुछ जो है मूंग दाल या व्हीट सीड्स लेने हैं, उनको 10 से 12 घंटे तक पानी में डिप करना है। उसके बाद उन दोनों जो सीड्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करना है और जो डिफरेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर में उनको ऑब्ज़र्व करके अपने टीचर को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है सीड जर्मिनेशन। वी नो दैट अ प्लांट यूजली ग्रोज फ्रॉम अ सीड। हम जानते हैं कि प्लांट जो है किससे ग्रो करता है, सीड से। द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग दैट इज़ यंग प्लांट इज़ कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। कि ऐसी प्रोसेस जिससे जो है सीड्स जो हैं ग्रो करते हैं और डेवलप्स हो जाते हैं सीडलिंग में या यंग प्लांट में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेशन। हाँ जी बेटा, देखिए आपकी बुक के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन अ बीन सीड को दिखाया गया है कि किस तरह से बीन सीड जो है वो जर्मिनेट होके न्यू प्लांट बनाता है। सीड्स नीड फेवरेबल कंडीशंस टू ग्रो एंड डेवलप इनटू अ सीडलिंग। कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए या ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं और किस में डेवलप हो जाता है, सीडलिंग में। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। कि हम एक एक्टिविटी की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं। हाँ जी, देखिए बेटा एक्टिविटी, टेक सम सीड्स ऑफ ग्राम और मूंग दाल, पुट दैम सेपरेटली इन 4 ग्लास डिशेस लेबल्ड एज A, B, C and D। कीप दैम फॉर 4 to 5 days अंडर द कंडीशंस एज गिवन बिलो। हाँ जी बेटा, देखिए क्या करना है, सीड्स लेने हैं ग्राम या मूंग दाल के, उनको अलग अलग 4 डिशेस में रखना है और डिशेस के नाम देने हैं A, B, C and D। उनको 4-5 डेज़ के लिए हमने जो गिवन कंडीशंस हैं उन
उनके अंदर रखना है। अब देखिए डिशेज़ एक तरफ दी गई हैं A B C एंड D। कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट वाली देखिए, कीप सीड्स ऑन मॉइस्ट कॉटन एट रूम टेम्परेचर। कि सीड्स को जो मॉइस्ट थोड़ी गीली कॉटन है उसमें रूम टेम्परेचर पे रखना है। कीप सीड्स विदाउट वाटर एट रूम टेम्परेचर। सीड्स को बिना वाटर से रूम टेम्परेचर में रखना है। थर्ड है, कीप सीड्स इन अ डिश सेपरेटली फिल्ड विद वाटर एट रूम टेम्परेचर। कि सीड्स को पानी से भरे हुए डिश में रखना है एट रूम टेम्परेचर में। और कीप द डिश हैविंग सीड्स ऑन मॉइस्ट कॉटन इन एन आइस बॉक्स और अ रेफ्रिजरेटर। कि सीड्स को मॉइस्ट कॉटन में रख के हमने किस में रखना है? रेफ्रिजरेटर में। उसके बाद क्या करना है? आफ्टर 4-5 days वी विल ऑब्जर्व दैट द सीड्स प्रेजेंट इन द ग्लास डिशेज B C एंड D हैव नॉट जर्मिनेटेड। हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो सीड्स हैं B C एंड D डिशेज में वो जर्मिनेट नहीं होंगे। द सीड्स ऑफ डिश A शो गुड जर्मिनेशन। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन डिश A there is a appropriate amount of water, air and warmth needed for germination. In the other glass dishes, one or other of these favorable condition is missing. हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो डिश ए है उसमें जो सीड्स हैं वो अच्छी तरह से जर्मिनेट होंगे। क्यों? क्योंकि जो डिश ए है उनमें जो सीड्स हैं उनको अप्रोप्रिएट अमाउंट में एयर, वाटर एंड जो टेम्परेचर है वो मिलेगा, जो सीड्स को जर्मिनेट होने में हेल्प करते हैं। और अदर जो ग्लासेस हैं उनमें जो ये फेवरेबल कंडीशंस हैं ये मिसिंग हैं। ठीक है। उसी तरह बेटा एक एक्टिविटी जो अभी हमने की है उसकी बेस्ड पे आपने जो ये एक्टिविटी है इसको आपने कंप्लीट करना है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अवर एक्टिविटी कंप्लीट द फॉलोइंग। डिशेस दी गई हैं B C एंड D। कंडीशंस प्रेजेंट, एयर वार्मथ, एयर वार्मथ, एयर भी है, वार्मथ मतलब टेम्परेचर। और आपने यहाँ पे लिखना है कंडीशन मिसिंग कि इनमें क्या क्या मिस था। तो जो आपने पीछे एक्टिविटी की उसके बेस पे आप इसको फिल करेंगे या आपने खुद करना है। नेक्स्ट है, वी कैन दस कंक्लूड दैट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड करेक्ट वार्मथ आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। कि हम अबव एक्टिविटी से यह कंक्लूड करते हैं, कंक्लूज़न निकालते हैं कि सीड्स की जर्मिनेशन के लिए हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर, एयर एंड टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है। डू यू नो अ हेल्दी ब्रीच ट्री कैन प्रोड्यूस अप टू 1 million सीड्स अ ईयर। कि एक जो ट्री है ब्रीच ट्री और ये क्या करता है, एक ईयर में 1 million सीड्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो बेटा ये जो डू यू नो है आपने इनके ऊपर स्टार बना लेने हैं, यहाँ से आपके 1 word क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका होमवर्क, आपने पेज नंबर 15, 16, 17 को रीड करना है और जो डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। इज़ इट क्लियर? ओके, थैंक यू।